हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा, और जो स्ट्रेटजी मैंने कल बताई थी उस हिसाब से आप लोग अब अपनी तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और मैं ऐसा मानती हूँ या फिर ऐसा सोच सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर लाइन से कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास ज़रूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। तो बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जिनका भी विश्वास टूट रहा है या डगमगा रहा है इधर उधर, तो उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी तैयारी अच्छी है ना, तो हमारा आत्मविश्वास खुद पे बहुत अच्छा होगा। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बहुत ज़्यादा हाई होगा। और बस ये इस लाइन का मतलब यही है कि सफलता पाने के लिए हमें आत्मविश्वास ज़रूरी है। और आत्मविश्वास हमारा तभी बनेगा जब हमारी तैयारी अच्छे से होगी। और ये कॉन्फिडेंस जिन स्टूडेंट्स को खुद के ऊपर नहीं आ पा रहा है, उसका एक ही रीज़न है कि उनकी तैयारी कहीं न कहीं कम है। लेकिन कल मैंने बताया था, जिनकी भी तैयारी कम है तो वो भी बिल्कुल आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी 2 दिन का टाइम है हमारे पास, तो हम 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से क्लियर करके, 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करके वो मार्क्स ला सकते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। और बस वो कहते हैं ना कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी रुकावटें आए रास्ते में, लेकिन आपको अपने सपनों का पीछा करना है और बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के दिन जैसे ही पास में आ गए हैं, अब तो एग्ज़ाम और भी पास में आ गया है। तो बस किसी को भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हमारा पेपर हमको दे के आना है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर हम क्वेश्चंस पेपर जो अटेम्प्ट करते हैं वो किस तरह से करें, या फिर हमारा जो प्रश्न पत्र होता है उसको हम कैसे हल करें, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी। जैसे ही हमारे सामने पेपर आता है तो क्या होता है कि हमें घबराहट सी फील होती है। सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है ऐसा। लेकिन बस सिर्फ 2 मिनट आपको बिल्कुल रिलैक्स फ्री अपने माइंड को कर लेना है। उसके बाद आराम से पेपर देखना है। और एक बात आपको फ्रेंड्स और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे सबसे पहले, कि जैसे पहले हम पेपर करते थे, या फिर कहा जाता था ना कि तुक्का लगाने की ट्रिक, या फिर तुक्का लगाने से ऐसे हो जाता। तो सही बात है, पहले के पेपर इस तरह से आते थे कि हम तुक्का लगाते थे और हमारा राइट जाता था, और हमें हमें उसका जो जवाब है वो बिल्कुल सही मिल जाता था। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, तुक्का तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो मैं ना तुक्का लगाने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। यहाँ तक कि जब भी मैंने तुक्का लगाया है ना, तो मेरे गलत गलत ही साबित हुए हैं वो क्वेश्चंस, कभी भी मेरे सही नहीं गए। तो अब जो तुक्का लगाने वाली ट्रिक है, इसे तो आप भूल जाइए। मैं आपको कहना चाहूँगी, 150 में से 150 क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपको इस तरह से हल करना है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आपको करने हैं ही। बाकी जिनमें हमें कन्फ्यूज़न होता है, 2 वैसे तो हम 2 तो एलिमिनेट कर ही देते हैं। इतना तो हमने तैयारी कर ही रखी है कि हम 2 क्वेश्चन तो आराम से एलिमिनेट कर देते हैं, 2 आंसर तो। अब यहाँ पे हमारे सामने 2 का कन्फ्यूज़न होता है कि ये सही है या फिर ये सही है। तो बस मैं आपको कहना चाहूँगी, उस टाइम थोड़ा-सा हमें माइंड पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। अपने जो प्रश्न प्रश्न है ना, उसको दोबारा से पढ़िए, उस पर अपनी पकड़ जो है हमें मजबूत करनी है। यहाँ पे आपको तुक्का नहीं लगाना है कि मैं तो, पहले हम करते थे ना बचपन या खेल में कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जिस पे 10 आता था वही हम आंसर लगा के आ जाते थे। ऐसा होता है। लेकिन मैंने ऐसा तुक्का कभी भी नहीं लगाया, लेकिन मैंने सुन रखा है काफ़ी लोगों से। तो आपको मैं कहना चाहूँगी, इस तरह से हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हमारी समझ के आधार पर। तुक्का हम लगाएँगे, हाँ, हम ये नहीं कह रहे नहीं लगाएँगे, लेकिन अपनी समझ के आधार पर ही हमें लगाना है। यूँ ही हवा में तुक्का नहीं लगाना है हमें। बस मैं आपको यहाँ पे, मेरा यही मतलब है कहने का, कि जब भी हम प्रश्न पत्र हमारा हल करते हैं और जब 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं कि हाँ, ये सही है या फिर ये सही है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अपनी समझ के आधार पर हमें उस क्वेश्चंस को हल करना है। कोई तुक्का लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे क्वेश्चन सही जाएँगे अगर हमारी समझ अच्छी होगी, हमारी प्रश्नों पर पकड़ अच्छी होगी। इसके लिए मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि 1 दिन या फिर आधा दिन मेरे कहने पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी होते हैं, वो सारे अटेम्प्ट कीजिए, हर एक सब्जेक्ट के। एसएसटी सब्जेक्ट से हैं अगर आप लेवल 2 में, तो आप एसएसटी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देखिए। अगर आप, और आपके पास में हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज है, उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं। और जो बची है साइको की जो भी बुक है आपके पास में ऑब्जेक्टिव, या जो भी आपके पास पीडीएफ जो भी है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए या हल कीजिए उनको, क्योंकि ये उससे ये होगा कि हमारी प्रश्नों पर पकड़ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, और हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देख के एकदम से घबराएँगे नहीं। मेरा यही सीन रहता है, जब भी एग्ज़ाम होता है उसके 1 या 2 दिन पहले मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखती हूँ, ताकि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊँ तो मुझे घबराहट ना हो क्वेश्चंस को देख के। क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस देख चुके होते हैं ना, कि हमें घबराहट होती ही नहीं है वहाँ पे।
तो बस मैं आपको कहना चाहूँगी, अभी आपका सिलेबस भी रेडी है, आपने अपने हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। अगर आपके पास में थोड़ा-सा भी टाइम है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए निकालिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम हल करेंगे ना, उतनी हमारी प्रश्नों पर पकड़ मजबूत होगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और होते हैं कुछ स्टूडेंट जो तुक्का लगाते हैं, यहाँ तुक्का लगाने के लिए मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको कहना चाहती हूँ, तुक्का भी लगाएँ तो अपनी समझ के आधार पर लगाएँ। वैसे तो हम तुक्का लगा के आएँगे ही, क्योंकि एग्ज़ाम में जब सारे क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं ही हमें। लेकिन बस मैं कहना चाहती हूँ, तुक्का ना लगाकर थोड़ा-सा हमें उनको समझना है क्वेश्चंस को, बस ये आपको मैं कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ी-सी बात बताना चाहती हूँ कि आत्मविश्वास क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी यहाँ पे कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और विश्वास के साथ में किया गया जो प्रयास होता है ना, हम जो मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, बस वही असली जो है वो हमारा मोटिवेशन है, वही हमारा आत्मविश्वास है। तो बस हमारे प्रयास में हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, अपना तो 100% देना है हमें। तो कोई भी टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। एग्ज़ाम कितना ही पास में हो, बिल्कुल आप घबराना मत। आराम से क्वेश्चन पेपर जो है उसको हल करना है, समझ के करना है। तो बस प्रश्न पत्र जो है वो आप इसी तरह से हल करें। तो यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रोल बताना चाहती हूँ। हमारे जो भी हम टेस्ट पेपर देते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम जो अटेम्प्ट करते हैं घर पे भी तैयारी के दौरान, तो बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए रहता है वो। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि हमें लास्ट में यहाँ पे कौन सी गलती नहीं करनी है। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल मत करना कि लास्ट में टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रहे हो आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। हमें कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके उस पर क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये यहाँ पे मैं सिर्फ मेरे विचार बता रही हूँ। वैसे तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो अपने विचारों के लिए, लेकिन कहना चाहूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने में ये होता है, लास्ट में हमारे जो मार्क्स आते हैं ना, उससे हम कहीं न कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं मानती हूँ हमारी तैयारी अच्छी है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम वो हल नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हमें अंदर से फिर से टेंशन होने लगती है और एक नई प्रॉब्लम और आती है सामने कि अब हम कैसे दोबारा से 2 दिन में रिवीज़न करें, मेरे तो टेस्ट सीरीज़ में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करें आप। आपके पास कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर होगा या फिर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक होगी, उनमें से आप, या फिर हम जो भी बुक पढ़ते हैं उनमें टॉपिक के पीछे लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम खुद हल करते हैं ना घर पे बैठ के, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपको बात तब समझ में आएगी जब आप मेरे कहने पर खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस घर पे बहुत सारे अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में देने जाओगे, तो प्रश्न पत्र को हल करते ही या फिर क्वेश्चंस देखते ही हमें घबराहट नहीं होगी, तो बहुत बड़ा रोल होता रहता है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल में मेरी ये वाली बात ज़रूर याद रखना कि हमें तुक्का लगाना तो है, लेकिन कब लगाना है? अपनी समझ किस तरह से लगाना है, अपनी समझ और पकड़ के आधार पर। क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उसको हमें देखना है कि हाँ, इसमें कौन-सा आंसर सही हो सकता है, उसके बाद में लगाएँ। ऐसे डायरेक्ट हमें ए, बी या बी, सी ये कुछ नहीं भरना है, बस ये आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, फाइनली मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और बहुत अच्छे से आप लोग मेरी बातें समझ कर अपनी तैयारी कर रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्री जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी का क्लियर हो जाए, ऐसी मैं प्रे करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।